क्रोटन एक ऐसा प्लांट है जिससे गार्डन की शोभा तो हम बढ़ाते ही हैं। अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बालकनी कहीं भी रखेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। बहुत ही आकर्षक पत्ते होते हैं इसके। और क्रोटन बहुत सारे रंगों और वैरायटी में आता है। यदि 3, 4, 5 भी आपने लगा लिया तो वो अपने आप में फूलों का ही काम करते हैं, फ्लावर्स की तरह ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन बरसातों में थोड़ा क्रोटन की केयर करना मुश्किल हो जाता है। इसके पत्ते ओवर वाटरिंग की वजह से कई बार गिरने लगते हैं और गर्मियों में अंडर वाटरिंग की वजह से भी इसके पत्ते गिरने लगते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक फर्टिलाइज़र की चर्चा करूँगी। उस फर्टिलाइज़र को यदि कंटिन्यूअसली 15 दिनों पर, कॉन्सेक्यूटिव 15 डेज़ पर यदि आप देते हैं, तो निश्चित है कि आपके क्रोटन के प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्योंकि ये पौधा अपने पत्तियों की वजह से जाना जाता है, तो पत्तियों को चमकदार और सुंदर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इंडोर प्लांट के लिए आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं, वो आप उनमें इन फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी पौधा पूरी तरीके से इंडोर नहीं होता। हो सकता है किसी पौधे को शेड पसंद हो, कम छाया वाली जगह पसंद हो, उसे हम इंडोर की गिनती में ले आते हैं। लेकिन क्रोटन एक ऐसा पौधा है जिसे धूप चाहिए। दोपहर की धूप ना दें क्योंकि वो तो वैसे भी जला देती है पत्तों को, तो ज़ाहिर है पत्ते ही आकर्षक है और डेलिकेट है, तो दोपहर की धूप तो वैसे भी हम नहीं देंगे इसे। सुबह और शाम की धूप देते हैं, लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है। यदि बिल्कुल शेड में रखेंगे तो इसके पत्तों का ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये निकल कर नहीं आता है। पत्ते हरे-हरे दिखते हैं, बिल्कुल हरे दिखते हैं पत्ते। बिल्कुल भी ये जो आप देख रहे हो ये डस्ट जो निकल के आया है, जो कलर, ये नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्रोटन को हम बाहर आउट एरिया में ऐसे जगह रखें जहाँ इसे थोड़ी-सी धूप ज़रूर मिले। वैसे तो क्रोटन का पौधा हेवी फर्टिलाइज़र नहीं माँगता है, लेकिन समय-समय पर इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहने से इसकी पत्तियाँ चमकदार और सुंदर निकल कर के आती हैं। इंडोर प्लांट के लिए ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव कीजिए जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता हो, और जो कुछ भी फर्टिलाइज़र आप मिट्टी में डाल रहे हैं वह जड़ आसानी से उस पोषक तत्व को ले पाए। कई बार क्या होता है, ये है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। कई बार क्या होता है कि हम मिट्टी में खाद डाल देते हैं, लेकिन वो खाद जड़ों तक नहीं पहुँच पाता और पोषक तत्व जो है वो जड़ें नहीं ले पाती हैं। ये जो सीवेड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आसानी से ऑनलाइन भी ले सकते हैं और किसी भी आपके नर्सरी पे भी मिल जाएगा। इसे आप आधा ढक्कन एक स्प्रे बॉटल में, जितना बड़ा स्प्रे बॉटल मैंने लिया है, वो डाल करके आप पत्तों पर स्प्रे कीजिए। पत्तों को आकर्षक बनाना बहुत ज़रूरी है और पत्तों के द्वारा ही ये पौधे जो होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जड़ों में और पत्तों को क्लीन रखा जाए, तभी इसके पत्ते चमकदार और सुंदर निकल कर के आएँगे। यदि आपके पास अभी सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है और आपको अपने क्रोटन को फर्टिलाइज़ करना है, तो आप एक चीज़ कीजिए, फ्रेश चाय पत्ती ले लीजिए और उसे 1 दिन के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसे छान करके उस पानी को, जो टी लीफ से जो पानी निकला है, उसे आप पत्तों पर छिड़क दीजिए, बराबर ही काम करेगा। आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देख लें इस चीज़ को। एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि ये पत्तों में फंगस लग गई है और क्रोटन में मिलीबग्स वगैरह का अटैक बहुत ही कॉमन है, एकदम शेडी प्लेस में रखते हैं तो और जल्दी अटैक हो जाता है। इसलिए आप यदि कोई भी ऐसा पाते हैं कि फंगस है या कोई भी ऐसा अटैक है सॉइल पर, तो आप क्या करेंगे कि ऑनियन को, फ्रेश ऑनियन पील्स को पानी में भिगो दीजिए 2 दिन तक। उसके बाद उस पानी को छानकर अपने सभी इंडोर प्लांट्स पर स्प्रे कर दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, बहुत ही अच्छा असर करेगा और कीट पतंग जो है वो आसानी से चले जाएँगे। देखिए, डिटर्जेंट जो सोप होता है वो नीम ऑयल में मिला कर के स्प्रे करना एक बहुत ही जाना-माना नुस्खा है, मिलीबग्स वगैरह के लिए हम करते हैं। लेकिन ऑनियन पील के लिक्विड फर्टिलाइज़र का कभी इस्तेमाल करके देखिए। एक ही जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और एक अच्छा घरेलू पेस्टिसाइड का भी काम करेगा। यानी कि एक ही इस ऑनियन पील के जो वाटर है, उससे आप अपने क्रोटन को स्वस्थ बना सकते हैं। यदि आपके पास सीवीड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस ऑनियन पील फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर सहारा लीजिए। मेरे पास सीवीड फर्टिलाइज़र है और हर एक 15 दिनों पर मैं इसे ज़रूर इसका स्प्रे कर दिया करती हूँ। और अभी तो ओपन में रखा है क्योंकि आज ही बारिश रुकी है, इसके पहले बारिश बहुत हो रही थी। तो मिट्टी में इस बात का ध्यान रखें कि पोरस मिट्टी हो और
मिट्टी में कभी भी पानी जमा ना होने पाए। यदि आपने भी अपने क्रोटोन को बाहर रखा है तो एक बार गमले को चेक कर लीजिए कि उसमें पानी भरा हुआ तो नहीं है, जल जमाव तो नहीं है, और यदि जल जमाव है तो उसे तुरंत निकालिए, अदरवाइज़ इसकी जो जड़ें हैं ये बहुत ही जल्दी सड़ जाती हैं। क्रोटोन के लिए सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप सहारा लीजिए, क्योंकि पत्तों पर स्प्रे करते हुए जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे और जड़ों तक वो फर्टिलाइज़र पहुंचेगा तो इसके पत्ते और सुंदर निकल कर के आएंगे। वैसे तो जब आप सॉइल बना रहे हैं उस वक्त वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और यदि आपने नहीं भी डाला है, क्योंकि क्रोटोन बहुत ज़्यादा हेवी फर्टिलाइज़र आपसे नहीं मांगता है, तो ये जो 2-3 आपको मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है, ये डालने से आपके क्रोटोन का प्लांट हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। एक रूटीन बना लीजिए, ये प्लांट्स थोड़े से रूटीन में चलते हैं, 10 डेज 15 डेज पर ज़रूर आप फर्टिलाइज कर दिया करें। एक ऑनियन पील फर्टिलाइज़र को डालें, सीविड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, और जो टी लीफ मैंने आपको लिक्विड में बताया डालने के लिए, उससे पत्ते बहुत ही सुंदर और चमकदार आएंगे। तो हम इन प्लांट्स को अपने घर में इसलिए ही लगाते हैं कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, और यदि फ्लावरिंग नहीं भी हो रही है तो ये पत्ते अपने आप में काफ़ी हैं। तो इन पत्तों को चमकदार बनाने के लिए इन 2-3 फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर सहारा लें।